स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 25 रिपोर्ट एंड नोटिस राइटिंग। है ना, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, राइटिंग नोटिस कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसके बारे में उस चैप्टर में रीड करेंगे। अ रिपोर्ट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट रिप्रेजेंट्स एंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट और टॉपिक यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक रिपोर्ट जो है ना, वो एक पीस ऑफ राइटिंग है जो क्या प्रेजेंट करती है, डीप इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि रिप्रेजेंट करती है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है, कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स का यूज़ करके, है ना। रिपोर्ट जो है कई सारे सर्वे के आधार पर तैयार की जाती है ना। स्पेसिफिक टॉपिक्स का जो नॉलेज होता है ना, स्टैटिकल डेटा एंड नॉलेज के आधार पर तैयार की जाती है, ठीक है। रिपोर्ट लिखने के उद्देश्य से क्या होता है, हमको क्या चाहिए कि मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट एंड इनक्विजिटिव बनना जरूरी है, ठीक है, होना जरूरी है, ठीक है ना। एंड पूरा विश्लेषण किया जाता है, कई सारी टेक्निक्स अपनाई जाती है, ठीक है। एंड हम लोग कई सारी रिसर्च करके और फिर रिपोर्ट तैयार करते हैं, है ना। रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या जरूरी है, हमको 5 जो W's है ना, वो याद रखना होता है, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, है ना। मतलब रिपोर्ट तैयार करनी है ना, तो उसमें कौन, क्या, कब, कहाँ, ठीक है, क्यों, ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सारे टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ गुड रिपोर्ट राइटिंग वी मस्ट टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के लिए हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना चाहिए, जैसे द रिपोर्ट शुड बी क्लियर एंड लॉजिकल। रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, क्लियर एंड लॉजिकल होनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ क्या होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होनी चाहिए, है ना, उसका सार होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में बहुत सारा लिख दिया, है ना। और उसके मतलब कि स्ट्रिक्टली होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके साथ साथ सिंपल लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए, ठीक है। एंड टॉपिक के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अ रिपोर्ट शुड कंटेन, रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट, कॉज, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन विथ इफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें जरूरी है। अ रिपोर्ट मस्ट हैव डेट, एक रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, डेट, टाइम ऑफ एक्शन, ठीक है, कब क्या हुआ, है ना, एंड प्लेस, ये जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ रिपोर्ट जो है वो जनरली पास्ट टेंस में लिखी जाती है ना। और जब क्या होता है कि डूअर जो है वो अननोन होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, उसको शो करने के लिए पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि इफेक्टिव होता है, ठीक है। एंड रिपोर्ट में हर एक डिटेल दी जानी चाहिए, ठीक है। अगर उस सेम टाइम की घटना है, ठीक है, तो उसकी डिटेल दी जानी चाहिए। साथ ही साथ जितनी ज़्यादा मतलब हम उसको ब्रीफ कर सकते हैं, है ना, डिटेल तो चाहिए लेकिन जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं, है ना, वो भी होना चाहिए। रिपोर्ट का टाइटल ऐसा होना चाहिए कि पूरा मैटर ना पढ़े बिना ही हमको समझ में आ जाए कि रिपोर्ट किस बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ रिपोर्ट में सिर्फ फैक्ट्स को डिस्क्राइब करना चाहिए, है ना, पर्सनल ओपिनियंस या इम्प्रेशंस डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्टर है ना, उसको अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो राय है, वो ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं करना चाहिए उसमें, ठीक है, जो है वो वैसा लिखना चाहिए। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे के रखा है, सपोज यू आर अ रिपोर्टर फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर ऑन, यू विटनेस्ड अ रोड एक्सीडेंट, प्लीज़ रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू योर न्यूज़पेपर, है ना। सपोज करो कि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, ठीक है, लोकल न्यूज़पेपर के जो आपके टाउन में है, ठीक है। एंड आप उसके एक रोड एक्सीडेंट हुआ जिसके आप विटनेस हो, है ना, तो आपको उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है और आपके न्यूज़पेपर में उसको मतलब आपके न्यूज़पेपर में छापने के लिए रिपोर्ट तैयार करनी है। तो आप क्या करोगे, है ना, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, तो आप क्या उसमें सबसे पहले आप क्या लोगे, रिपोर्ट का टॉपिक, 2 किल्ड 3 इंजर्ड इन रोड एक्सीडेंट, ठीक है, न्यूज़पेपर में आता है ना ऐसा लिखा हुआ, है ना, तो वही तैयार करना है। तो यहाँ पर शिमला का एड्रेस दिया है, तो हमको शिमला की जगह क्या लिखना है, भोपाल, है ना। अगस्त 13, तो आप अगस्त 13 की जगह क्या डेट डालोगे, आज क्या डेट है, जनवरी 19, ठीक है। देयर वॉज अ हेड ऑन कॉलिजन इन द मॉर्निंग एट द, यहाँ चंडीगढ़ शिमला हाईवे, तो आपको क्या लिखना है, भोपाल इंदौर हाईवे, ठीक है, बिटवीन अ मिलिट्री ट्रक एंड अ प्राइवेट टैक्सी। यहाँ पर आपको दिया है कि एक मतलब कि मॉर्निंग में सुबह सीधी टक्कर हुई, कहाँ पर, भोपाल इंदौर हाईवे पर, किस किस के बीच में टक्कर हुई, मिलिट्री ट्रक एंड प्राइवेट टैक्सी के बीच में, ठीक है। द ड्राइवर ऑफ द कार हु वाज डेड ड्रंक एंड किल्ड ऑन द स्पॉट, जो कार का ड्राइवर था जिसने मतलब कि ड्रंक था, है ना, पी रखी थी जिसने, एंड वो स्पॉट पर ही मारा गया। एंड जो ट्रक ड्राइवर था, है ना, जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लोकल सिविल हॉस्पिटल, तो रास्ते में वो
दम तोड़ दिया उसने, है ना। 3 अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द टैक्सी, टैक्सी के 3 अदर ऑक्यूपेंट्स थे, 3 और थे उसमें, ठीक है। वो मतलब कि बहुत ज़्यादा सीरियस है एंड अपनी लाइफ के लिए हॉस्पिटल में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट थी। आपको ये वाला क्वेश्चन फेयर कॉपी में उतारना है इंग्लिश ग्रामर की, और ये रिपोर्ट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। थैंक यू।